नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टू लर्न चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जून मंथली रीडिंग। जून का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, कैसा होगा वो हम जानेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से कि आपको कौन से ऑप्शन किस तरह से चूज करना है। यहाँ पर मैंने दो कार्ड्स निकाल कर रखे हुए हैं, आपको किसी एक कार्ड को चूज करना है। ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या लिखा है वो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये है ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2। किसी एक कार्ड को चूज कीजिए। मैं करीब से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 1। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। अगर आपको ऐसे चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही पाई चूज कर सकते हैं। ओके, हाँ ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक और कार्ड मैंने प्री शफल करके रखा हुआ है, वो मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, और इसमें क्या है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ओके, और मैं अगेन आज भी मैं ताज के पत्तों का यूज करूंगी आप लोगों के लिए, और फिर हम देखेंगे ये मेजर लेवल पर किस तरीके का आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। ठीक है, मेजर लेवल पर। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ऑप्शन 1 को चूज किया है, जून का महीना उनके लिए कैसा होने वाला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। मुझे यहाँ पर वूम हीलिंग दिख रहा है। वूम हीलिंग, वूम क्या है, जहाँ पर एक लोअर यू कह के लोअर मतलब आपके पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, वूम एरिया उसको बोलते हैं। ठीक है, गर्भ जिसको बोलते हैं वो एरिया, चाहे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर। तो आपके पेट का जो वो निचला हिस्सा है, एक तो वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जून के महीने में कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आए, जैसे कि अगर हेल्थ इशू पर्टिकुलर, अगर आप बहुत दिनों से हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, या फिर अगर हेल्थ इशू नहीं भी हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि जून के महीने में पेट से रिलेटेड कोई समस्या आपको दे सकता है। ओके, मेजर लेवल का मुझे नहीं दिख रहा है, छोटे मोटे लेवल का ही, जैसे कि लूज मोशन हो गया हो, या फिर गैस बन गया हो, या फिर पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, या वोम एरिया पे इस तरीके की चीजें हो सकता है, या फिर पीरियड से रिलेटेड, पीरियड लेट होना, या फिर ब्लड फ्लो ज्यादा ज्यादा हो जाना पीरियड में, इस तरह के इश्यूज सामने आ सकता है आपका। ठीक है, और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग होने वाला है जून के महीने में, आपकी वूम एरिया की बहुत क्लेंजिंग होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी ये सब प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हीलिंग प्रोसेस अगर आप करते हैं, खुद की क्लेंजिंग वगैरह करते हैं चक्रास का, तो डेफिनेटली आपका ज्यादा होगा। और जो लोग चक्रास नहीं करते हैं उनका उतना ज्यादा नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा। ठीक है, नींद बहुत आ सकता है जून के महीने में, आपको ऐसा लग सकता है, बहुत लेथर्जिक फील हो सकता है कि बस सोते ही रहे, दिन में भी आपको बहुत नींद आए, इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा आपको नींद आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त सो जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, या पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, उस दौरान अगर बहुत ज्यादा नींद आ रहा है तो क्या करें, उस दौरान आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप तो उस वक्त सो नहीं पाओगे। ठीक है, चाय कॉफी कुछ भी इस तरह की चीज, कॉफी में उतना प्रीफर नहीं करती, बट हाँ चाय वगैरह पीकर अपने माइंड को थोड़ा बहुत फ्रेश रखने की कोशिश कीजिएगा उस दौरान। ठीक है, जितना हो सके रात को अच्छे से नींद लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि दिन में आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि जून के महीने में आप लोगों का ना, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी पड़ेगी। ग्राउंडिंग एनर्जेटिक लेवल पे खुद को जितना आप ग्राउंडेड रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, यानी कि आपको मन भी करेगा कि मुझे थोड़ा ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। ओके, नंगे पांव जमीन पे चला फिरा कीजिए तो आपका ग्राउंडिंग होगा। एनर्जी लेवल को जितना आप कूल एंड काम रखने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मुझे एक तो ये दिख रहा है कि आपका मन नहीं करेगा जून के महीने में किसी से लड़ाई झगड़ा करें या फालतू के बहस में पड़े। आपको मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा कि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, मुझे शांति से रहने दो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंजल नंबर 1010 आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पर 1919 नंबर भी आपको दिखाई दे सकता है। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जून का महीना आपके लिए है प्लान करना, प्लान बनाना।
ठीक है, आपको नेक्स्ट लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइफ में, लाइक लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट लाइफ नहीं मतलब लाइफ में आगे आप क्या करना चाहते हैं, लव लाइफ में हो या फिर करियर में हो, आप क्या करना चाहते हैं आगे, आपको उससे रिलेटेड प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, योजना जो बोलते हैं ना, हाँ, उससे रिलेटेड प्लान बनाना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा आपको, और वो आगे जाकर क्या होगा आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो जून के महीने में आप जो भी प्लानिंग वगैरह करोगे ना, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, वो काम करेगा, वो सक्सेसफुल होगा आपके लिए, ठीक है। जिसके अगर आप शादी से रिलेटेड कुछ प्लानिंग करते हैं कि हाँ मुझे करना चाहिए शादी, या पर्टिकुलर इंसान से मिलना चाहिए, या कुछ स्टडी करना चाहिए, यहाँ पर्टिकुलर जगह पर मुझे शिफ्ट होना चाहिए, वहाँ पर जॉब करना चाहिए, कुछ भी इस तरह का अगर आप प्लानिंग करते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो आगे जाकर आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है जून के महीने में। मतलब जून के महीने में जो प्लानिंग करेंगे वो आगे के महीनों में आपको उसका आउटकम देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स सी, यहाँ से मैं देखती हूँ मैं कैसा होने वाला है आपके लिए जून का महीना, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, प्लीज बताइएगा। रूट चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज सरफेस में आ सकता है, रूट चक्रा से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गया, या फिर अचानक से आप टॉयलेट जा रहे हैं, ब्लड निकल आया थोड़ा सा, इस तरह की चीजें हो सकता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, टेम्पररी है, ठीक है। पाइल्स का भी सबके साथ नहीं होगा ये चीज, ओके, तो घबराइए मत। प्लीज बताइएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग से क्या बीमारियों के बारे में बोल रही है आ रहा है मैसेज, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो आप केयरफुल रहेंगे तो ये सब नहीं होगा। कैसा होने वाला है जून का महीना, ओके, 5 ऑफ डायमंड्स, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसा होने वाला है जून का महीना, फॉर ऑप्शन नंबर 1, 9 ऑफ डायमंड्स, ओके, 5 ऑफ स्प्रेड्स एंड वन मोर, किंग ऑफ डायमंड, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्प्रेड। जून के महीने में ना पुरानी बातें, पुराने मेमोरीज आपको बहुत याद आएंगे। जो मैंने कहा था कि आप बहुत कूल एंड काम रहना पसंद करेंगे, आर्ग्यू नहीं करना चाहेंगे, किसी के भी साथ फालतू के बहस नहीं करना चाहेंगे, ये भी एक रीजन है कि आपको पुरानी बातें बहुत याद आ सकता है, पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड, पर्टिकुलर अच्छा मेमोरीज, बाय द वे बुरा नहीं है, रोने धोने वाला मेमोरीज नहीं, अच्छी मेमोरीज आपको बहुत याद आ सकते हैं, नॉस्टैल्जिया आप फील कर सकते हैं, ठीक है। 555 एंजल नंबर या फिर 55 यानी 55 एंजल नंबर भी आपको दिखाई दे सकता है, हो सकता है अभी से आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, ओके। हाँ, नेक्स्ट ये है कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज से आप गुजर रहे थे तो जून के महीने में वो सॉल्व होने वाला है। देखिए, किसी भी किस्म का फाइनेंशियल ब्लॉकेज से अगर आप गुजर रहे थे तो वो ब्लॉकेज हटने वाला है जून के महीने में। आप बहुत ज्यादा मनी को अट्रैक्ट करने वाला है, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे, सेविंग्स आपका बढ़ेगा जून के महीने में, ठीक है। हल्का फुल्का अगर मतलब किसी भी बात को लेकर अगर आप अभी जैसे कि जून महीने से पहले अगर आप ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, बेफिजूल की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, रात को ठीक से नींद नहीं आ रहा था, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन अगर आपका बना था तो वो उस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, ठीक है। उस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, पर्टिकुलर एंजाइटी, इंसोम्निया, जो इस टाइप की जो भी सिचुएशन अगर आपने फेस किया था तो उस सिचुएशन से आप जून के महीने में निकलने वाले हो, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगा ना उसकी वजह से भी आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकता है, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूजन लगे, आप कंफ्यूज हो जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए भी ग्राउंडिंग बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपके ऑपोजिट जेंडर का कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि सबके लाइफ में एंटर करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हर किसी का कैसे हो सकता है, ये पर्सनल रीडिंग थोड़ी है, तो आप खुद ही समझ जाइएगा। तो सबके लाइफ में कोई इंसान तो एंटर करेगा नहीं, हम जून के महीने में जितने लोग देख रहे हैं सबके लाइफ में थोड़ी होगा, बट किसी किसी का होने वाला है। और जिनका कंप्लीट एंटर नहीं होगा उनका मतलब ऐसा होगा कि पॉसिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर इंसान आपको सोशल मीडिया पर काफी स्टॉक करे, नोटिस करने लग जाए आपको, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। एक कोई पर्टिकुलर एक स्टेबल पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे जून के महीने में, ओके। ये एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो आएगा ही आएगा, ओके। अब लेट्स सी, यहाँ से मैं देखती हूँ कि मेजर लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जून के महीने में, प्लीज बताइएगा मेजर लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ, आप लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने का डिसीजन लेंगे। देखिए, अगर आप में से कोई इंसान ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे जहाँ पर कोई टॉक्सिक कनेक्शन था या कोई टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे थे,
तो प्रोबेबली ये चांसेस है कि आप लोग उस पर्टिकुलर इंसान से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से खुद को दूर करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर मेजर लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में? फॉर ऑप्शन नंबर 1, डेविल। डेविल आया है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स। तो यहाँ पर डेविल आया है, तो जो कि मैंने कहा था कि ईगो सरफेस में आ सकता है, तो इल्यूजन में आप पढ़ सकते हैं। तो ये डेविल की एनर्जी है। डेविल क्या करते हैं? डेविल यानी शैतान। शैतान इंसान के दिमाग को बहुत भटकाता है। ओके, दिल और दिमाग को बहुत भटकाता है, दिल को कंट्रोल कर लेता है, दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है, और वो इंसान को भटकाता है। कई बार वो इंसान को गलत डायरेक्शन में ही लेकर जाता है। कई बार क्या, हमेशा वो यही करता है, उसका काम ही यही है। तो ऐसे में आपको उस एनर्जी से थोड़ा बचना है। जहां पर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाए ना, वहां पर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। जहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो, वहां पर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, आपको भटकाया जा सकता है। ठीक है, और ईगो को साइड में लेकर ही डिसीजन लीजिएगा जून के महीने में, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, साथ ही साथ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आपके लाइफ में कोई भी कार्मिक पर्सन है, या फिर आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, उनके लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है, अगर कोई भी इस टाइप का सिचुएशन है, तो वो चीज आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकता है। ठीक है, कार्मिक लोगों का जो कार्मिक इंटेंसिटी जो होता है वो बढ़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा आपका बढ़ सकता है। तो उसमें आपको इस वजह से जून के महीने में है ना, आपको वो जो मैंने कहा था ना कि थकावट सा फील होगा, लेजीनेस सा फील होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन होगा कि एनर्जेटिकली आप ना लो फील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर जो कार्मिक लोग होते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। ओके, तो इस वजह से आप थोड़ी लो फील कर सकते हैं। तो थोड़ा इसमें खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ग्राउंडिंग कीजिएगा, और जैसे कि यहाँ पर आया है, क्या पर्टिकुलर इंसान से या सिचुएशन से डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और एक कार्ड मैंने कहा था ना कि मैंने पहले निकाल कर रखा था, वो था नेपच्यून। ओके, यहाँ पर विजन आया है नेपच्यून। तो यहाँ पर क्या होगा, नेपच्यून की एनर्जी भी मुझे कुछ ऐसा ही मैसेज यहाँ पर दे रहा है, जहां पर आपको थोड़ा बहुत इल्यूजन में डाला जा सकता है। ठीक है, ये एनर्जी दो तरीके से काम करेंगे। या तो अगर आप खुद के दिमाग को कंट्रोल ना करें, तो ये आपको पूरी तरह से जकड़ लेंगे, आपके दिमाग को। ठीक है, और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाए, तो ये गलती से भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके, तो अगर आप बहुत इंसान है, भटका सकता है। ओके, इल्यूजन में डाल सकते हैं, किसी भी किस्म का भ्रम में आपको डाल सकते हैं। जो हुआ नहीं है वो हो गया समझ के, मतलब खौफ में चले गए, एंजाइटी में चले गए, तो इस टाइप की सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए आपको क्या करना है, अपने माइंड का थोड़ा कम सुना कीजिएगा जून के महीने में, अपने दिल का ज्यादा सुना कीजिएगा। ठीक है, और कार्मिक लोगों से अपनी एनर्जी को सेव कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक चीज चैनल मुझे हुआ था, वो है रूट चक्र का मैंने सुना था। तो मैंने पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में बताया था ना, साथ ही साथ यहाँ पर रूट चक्र कार्मिक के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो रूट चक्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सामने आ सकता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम मेन है, वो है कार्मिक का। ठीक है, तो कार्मिक लोगों की जो इंटेंसिटी है आपके लाइफ में, इन्वॉल्वमेंट है, वो बढ़ेगा। उनकी एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है जून के महीने में। इसलिए कार्मिक लोगों से बहसबाजी से तो दूर ही रहिएगा, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। अगर आप निकाल सकते हैं उन्हें अपने लाइफ से, तो प्लीज निकाल फेंकिएगा। ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगी कि अपने लाइफ को क्यों झंड करना है कार्मिक लोगों के साथ, है ना। निकाल दीजिए, लेसन लर्न कीजिए और निकालिए ऐसे लोगों को अपने लाइफ में। ओके, दुनिया, जिंदगी इतनी भी लंबी नहीं है, शॉर्ट है। तो जितना दिन जिंदा है, खुशी से जिंदा रहना चाहिए, मैं यही मानती हूँ। ठीक है, वन फाइनल मैसेज कैसा होगा आपके लिए जून का महीना? स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड मोरल इंटेग्रिटी। ओके ओके, एक और मैसेज है आपके लिए। पर्टिकुलर स्पिरिचुअल टीचर आपको एक पाथ दिखा सकते हैं, अब उस पाथ पर चलना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, अब ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, राइट। तो अभी जो चीजें बताया जा रहा है, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये करना है। अब करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जून के महीने में पर्टिकुलर स्पिरिचुअल टीचर के थ्रू, किसी और रीडर से भी हो सकता है, ओके, कोई अदर स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर स्पिरिचुअल टीचर के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा। अब उस गाइडेंस के ऊपर आपको अमल करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको पाथ दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जून के महीने में। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, आपको कमजोर नहीं बनना है। आपकी जो भी एक होता है ना, आपकी जो भी मॉरल्स होते हैं, मॉरल्स को आप हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गई। ठीक है, जैसे कि इंसान की खुद की कुछ ऐसी चीजें होती है ना, खुद की बनाई हुई, कुछ बनाई हुई नहीं बोलूंगी,
जैसे कि खुद की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा है कि सबका अच्छा करो, ठीक है, और बदले में एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो भी अच्छा करेगा, ठीक है। और मेरा एक और चीज जैसे कि चाहे सामने वाले को बुरा ही क्यों ना लगे, सच बोलो, ठीक है। उसको सच बोलो, चाहे उसको बुरा ही क्यों ना लगे, लेकिन उसको झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो इस तरीके की जो पर्टिकुलर चीजें होती है ना इंसान के अंदर का, तो ऐसी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका खुद का क्या सोच है पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, या आपके अंदर की सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो मैं ये सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम भी मैं बोल सकती हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है ना। आपका जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट, ओके, आपका आत्मसम्मान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजें भी आपके लिए मैटर करेगा जून के महीने में, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पर्टिकुलर जैसे कि मॉरल्स होते हैं ना इंसान का, हर एक इंसान का अलग अलग, तो वो आपका आपका जो मॉरल्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जून के महीने में, ठीक है। जैसे कि हाँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा ऐसा है, जैसे कि दो इंसान बीच में लड़ाई कर रहे हैं, एक इंसान मेरे रिश्तेदार है, दूसरा अननोन है। तो अगर इस सिचुएशन में मेरा रिश्तेदार या मेरा घर का इंसान भी गलत है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी, मैं साथ दूंगी उस अननोन इंसान का। तो इसमें कोई मैटर नहीं करेगा मेरे लिए कि मेरा ब्लड रिलेशनशिप किसके साथ है, डजेंट मैटर फॉर मी। मैं ये देखूंगी कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ओके। ये होते मॉरल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो मॉरल्स है आपके, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं जून के महीने में, ठीक है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो या थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। और इस कार्ड में लिखा है थंडर स्टॉर्म टावर। आहा, अब जो लोग टैरो देखते हैं वो लोग डर गए होंगे क्या, अरे टावर कार्ड आया है, क्या होगा जून के महीने में। डोंट वरी, ओके। एक कार्ड मैंने पहले से निकाल कर रखा है, वो भी मैं बताऊंगी क्या है। लेट्स सी, ताज के पत्तों का यूज करूंगी मैं, देखूंगी कैसा होगा आपके लिए। बट यहाँ से जो मुझे मैसेज आया है आपके लिए, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग सकता है, बट जो आया है वो बताना मेरा काम है। तो जून का जो महीना होगा ना, वहां पर आपको थोड़ा बहुत झटका मिल सकता है जून के महीने में, ठीक है। दिल दहला देने वाला झटका, ठीक है। झटके हमेशा ऐसे ही होते हैं, चाहे वो बहुत लंबे टाइम चलने वाला झटका हो या फिर थोड़े टाइम के लिए क्यों ना, वो दिल दहला ही देता है। घबराइए मत, वो आएगा और जाएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि कुछ भ्रम आपके टूटने वाले हैं जून के महीने में, ठीक है। किसी भी किस्म का भ्रम अगर आपके अंदर है तो वो टूटने वाला है। यहाँ पर एक और मैसेज मुझे आ रहा है, अगर आप ईश्वर को बहुत बिलीव करते हैं, ऊपर वाले के ऊपर आप बहुत बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ये जो सिचुएशन होगा ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह काम करेगा कि आप उस सिचुएशन में कितना आप उस ऊपर वाले के ऊपर, उस डिवाइन एनर्जी के ऊपर कितना बिलीव रखते हो, कितना ट्रस्ट करते हो। इंसान अक्सर ऐसे सिचुएशन में ऊपर वाले को मानना छोड़ देते हैं। इवन 2-3 साल पहले एक क्लाइंट मुझे मिली थी, अब फिलहाल तो वो एडवोकेट है। तो उन्होंने मुझे कहा था, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो बोल दिया था कि मैं अब से पूजा ही नहीं करूंगी भगवान का, और मैंने छोड़ ही दिया था पूजा करना, ठीक है। इस तरीके से भी लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट किए जाएंगे जो आपको पसंद नहीं होगा, और ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि ईश्वर के ऊपर आप कितना बिलीव रखते हो, अल्लाह के ऊपर आप कितना बिलीव रखते हो, गॉड के ऊपर आप कितना बिलीव रखते हो, ओके। नंबर 12, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑल्सो नंबर 39, ओके। ये चीज मुझे दिख रहा है, आपकी मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई होने वाला है जून के महीने में, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन आएगा ना, जो भी सिचुएशन क्रिएट होगा, उसकी वजह से आपकी मेच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ने वाला है। मुझे ये दिख रहा है कि दिल दहला देने वाला सिचुएशन जरूर होगा, लेकिन आप कमजोर नहीं बनने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आप रोएंगे, नो डाउट, बट आप कमजोर नहीं बनोगे। मुझे दिख रहा है कि आप उस चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट करोगे कि आप ठीक है,
कभी ना कभी तो ये होना ही था, बाद में होने से बेहतर है कि अभी हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक तो वो एक्सेप्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे कि ओके फाइन, ये तो होना ही था एक ना एक दिन, देर से होने से पहले जल्दी ही हो गया, तो ठीक है। वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, मतलब होने वाला है जून के महीने में, ठीक है। इल्यूजन से आपको बाहर निकाला जाएगा, ओके, किसी भी किस्म का इल्यूजन से आपको बाहर निकाला जाएगा। और ये जो सिचुएशन क्रिएट होगा इसके वजह से ना आप हर्मिट जोन में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे जोन जहाँ पर आप 200 लोगों से उतना बातचीत नहीं करने वाले हैं, बहुत कम बातचीत करने वाले हैं, इस जोन में आप जा सकते हैं। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा जून का महीना कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2, 9 ऑफ स्प्रेड। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा जून के महीने में, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे सुनाई दे रहा है, तो डेफिनेटली डिवाइन का इंटरवेंशन तो होगा ही, दैट्स व्हाई ये सिचुएशन क्रिएट होगा। 3 ऑफ हार्ट्स, 369 एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है, या फिर 639 ये एंजल नंबर भी दिख सकता है। 2 ऑफ डायमंड, एंड एक और लूंगी मैं, कैसा होगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जून के महीने में। 5 ऑफ स्प्रेड। बॉटम ऑफ द डेक है जोकर, ओके। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, सारी दुनिया, सारी जिंदगी में जोकर बनिया रहा, तेरे पीछे क्या जिंदगी सरकस हो गई, समथिंग कुछ ऐसा है। सारी जिंदगी में जोकर बनिया रहा, कुछ ऐसा है। सॉरी, मैं लिरिक्स के मामले में थोड़ा मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो ये एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, ओके। तो आपका जो होने वाला है स्लीपलेस नाइट आप फेस कर सकते हैं जून के महीने में, ओके। और ये जो होगा वो टावर मूवमेंट का ही इम्पैक्ट होगा कि थोड़ा बहुत आप स्लीपलेस नाइट फील कर सकते हैं। कुछ दिन आपको ऐसा होगा, स्पेशली मूवमेंट जब ताज़ा ताज़ा रहेगा ना जून के महीने में, तब आपको ये चीज़ फील हो सकता है, ओके। जून के मिडिल फर्स्ट वीक के बाद ये सिचुएशन आपके साथ हो सकता है, प्रोबेबली चांसेस है, ठीक है, कि फर्स्ट वीक के बाद आपके साथ ये चीज़ हो जाए। बट हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि अगर आपके लव लाइफ में किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी के साथ शादी कर चुके हैं, तो उसमें अगर कोई तीसरा इंसान है, मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, तो उससे रिलेटेड ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है, ये चांसेस है। थोड़ा बहुत जगलिंग करने की मुझे एनर्जी दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, क्या करे क्या ना करे, थोड़ा कंफ्यूजन वाली माहौल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। टाइम आपके पास कम होगा लेकिन काम आपके पास बहुत ज्यादा होगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके पास काम बहुत ज्यादा होगा लेकिन टाइम कम होगा, ठीक है। और ये जो टावर मोमेंट का एनर्जी मुझे दिख रहा है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में होगा ये टावर मोमेंट, ठीक है। और अगर आप किसी भी किस्म की रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये पर्टिकुलर घर वालों के साथ भी हो सकता है आपका ये टावर मोमेंट, ठीक है, ओके। तो ये मुझे दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, ओके। किसी इंसान के साथ आपका थोड़ा बहुत बहस होना, झगड़ा होना, इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इतना मैं नेगेटिव क्यों बोल रही हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, जो आ रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं हर दिन अच्छा नहीं जाता है, हर महीना अच्छा नहीं जाता है। मैं झूठ मूठ का आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। नो डाउट आप क्लेम मत कीजिए ना, बुरा आ रहा है रीडिंग में तो आप क्लेम मत कीजिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती, ओके। सो या झूठ बोलती तो लाखों सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके होते अब तक। एनीवेज, हाँ, तो एक तो मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट है कि आप अपने इमोशंस को काफी हद तक रोकने की कोशिश कर सकते हैं जून के महीने में, जो कि मत कीजिएगा। रोना आ रहा है तो बिंदास रोइएगा, कोई नहीं देखेगा। बाथरूम में जाकर रोइएगा, नल खोल दीजिएगा, किसी को आपकी रोने का आवाज भी सुनाई नहीं देगा। टॉयलेट में जाकर रोइएगा, कोई नहीं जानेगा कि आप रो रहे थे, ठीक है ना। तो अपने आंसुओं को आने से रोकिएगा मत, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम करता है, स्पेशली आपके हार्ट चक्र में। और अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, हाँ 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 हाँ, फिर तो आपका पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही लटकता रहेगा, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक मत कीजिएगा। रोना आता है तो रो लीजिएगा, जी भर के रो लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज मुझे दिख रहा है। अब जो कार्ड मैंने पहले से निकाल कर रखा था वहां पर मैं देखती हूँ, आपके लिए है मार्स, ठीक है, मार्स की एनर्जी है। तो यहाँ आपके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। आप एक्शन लेने भी वाले हो, यहाँ पर मुझे कोई भी किस्म की लेजीनेस मुझे नहीं दिख रहा है, आप एक्शन लेने वाले हो। एंजल नंबर 222 भी आपको दिख सकता है, ठीक है।
अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, ठीक है ना। आपके लिए एक्शन लेना और अपनी ट्रूथ को बोलना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। लाइक आप जब किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करने वाले होंगे ना, तो आपको सच बताना पड़ेगा, ठीक है। छुपाइएगा मत, अपने इमोशंस को रोकिएगा मत। अगेन, अपने इमोशंस को रोकिएगा मत। आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपको किसी से रिलेटेड कोई सच्चाई पता चला है, तो बोलिए, उसको छुपा के मत रखिएगा, ठीक है। इससे आपकी थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक होगा और न जाने क्या क्या ब्लॉक होगा, बट थ्रोट चक्रा तो होता ही है ऐसे में ब्लॉक, ठीक है। तो और एक्शन लेना है मीन्स, यहाँ मुझे एक और अलग टाइप का सिनेरियो दिख रहा है, पर्टिकुलर कॉर्ड कटिंग का मुझे दिख रहा है। जो भी आपके लाइफ में नर्सिस्टिक पर्सन है, ठीक है, आपके लाइफ में जो भी नर्सिस्टिक पर्सन है, ऐसे पर्टिकुलर नर्सिस्टिक पर्सन से आपका कॉर्ड कट होने वाला है। मीन्स हो सकता है वो पर्टिकुलर नर्सिस्टिक पर्सन के साथ आप हमेशा के लिए कट ऑफ कर ले, हमेशा के लिए उसको निकाल दे अपनी लाइफ से, या फिर उस इंसान के साथ आप नो कॉन्टेक्ट जोन में ही कंप्लीट चले जाए। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और मुझे दिख रहा है कि आप लोगे भी अपने लिए स्टैंड, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपका बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। और आपका बहुत मन करेगा कि आपको एक्शन लेना है, जैसे कि मैंने कहा था कि काम बहुत ज्यादा होगा, टाइम कम होगा, ओके। तो यहाँ प्रोफेशनल लाइफ का भी मुझे सेम दिख रहा है, एक्शन बहुत लेना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में भी मुझे सेम दिख रहा है कि आपको एक्शन बहुत लेना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको पुश करेंगे कि एक्शन लो, कल तक तुम एक्शन नहीं ले रहे थे, अभी एक्शन लो। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी मेजर लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, मेजर लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में जून के महीने में। हाँ, न्यू बिगिनिंग तो स्टार्ट हो गई यहाँ पर, ओके। हैंग्ड मैन, मैंने लटकने के बारे में बोला था ना मैंने कहा था ना हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया तो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही लटक जाएगा। यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स। हो सकता है आप इससे ऑप्शन 1 के भी कुछ व्यूअर्स आए हैं यहाँ पर। तो हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो जून के महीने में आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं कि करें तो क्या करें, ठीक है। करें तो क्या करें, एक्शन जो कि लेना है आपको हर हाल में। यूनिवर्स आपको पुश करने वाला है कि एक्शन लो बेटा, तुम ऐसे रुक नहीं सकते, लटकने से कुछ नहीं होगा, तुमको एक्शन लेना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है आप एक्शन लेने में थोड़ा स्लो करें, पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में आप थोड़ा टाइम ले। अगेन मैंने शायद स्टार्टिंग में 12 नंबर बोला था, 12 3 ऐसा कुछ बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बोला था, हाँ बोला था मैंने 12 नंबर मैंने बोला था, और यहाँ पर आया भी है 12 सी 12, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप हो सकता है पर्टिकुलर एक मेजर एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा टाइम ले जून के महीने में, बट आप लेंगे, सोच विचार करके आप लेने वाले हो, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है, आपका गुस्सा आ सकता है, तो उसको थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सी, यहाँ से हम देखते हैं कैसा होने वाला है जून का महीना फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। दो आ रहा है कार्ड, यहाँ पर है इवोल्यूशन, दूसरा है पियोनी, ओके। चेंज फॉर द बेटर, सी चेंज फॉर द बेटर, पॉजिटिव ग्रोथ, बिग पिक्चर, ओके, सर्कल ऑफ ब्लेसिंग एंड एंडिंग। यहाँ पर चेंज के बारे में आ ही गया, जो कि मैंने बोला था, टावर कार्ड आया है आपके लिए, राइट। टावर कार्ड जब भी आता है चेंजेस लेकर ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल गया है कि आपके लाइफ में जून के महीने में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, और ये जो चेंजेस आ रहा है वो पॉजिटिव ग्रोथ के लिए आ रहा है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर कनेक्शन से दूर किया जा रहा है तो उसमें आपकी ब्लेसिंग है। ये कभी मत सोचिएगा कि उस इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप टूट गया, हाय 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 अब मेरा जिंदगी बर्बाद, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ओके। उसमें भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होता है, बिगर पिक्चर देखने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ग्रोथ होगा आपका बहुत ज्यादा जून के महीने में, स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। पियोनी आया है तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। बट आपके लिए कंपैशन रहना भी बहुत जरूरी है, यानी कि अपने गुस्से को काबू रखना भी बहुत जरूरी होगा जून के महीने में, ओके। ऑप्शन नंबर 2, ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एक और चीज मुझे दिख रहा है कि आप भले ही रोगे, भले ही आप अपसेट रहोगे, बट स्टिल आप किसी को दिखाओगे नहीं कि आप अपसेट हो, आप रो रहे हो। मुझे एक तो ये एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, एक्शन जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये जो एनर्जी है, लटकने की जो एनर्जी है ना,
ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, उसके बाद फिर से आपको झटका दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो बार बार झटका खाने से अच्छा है कि पहले झटके में एक्शन ले लिया जाए। ठीक है, ऑप्शन 2। तो ये आपकी रीडिंग अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय।